नमस्कार, मैं अशोक खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गांधीवादी विचारधारा को अपनाने का आह्वान, राजीव गांधी की जयंती पर सेमिनार का आयोजन। जिला जेल में 2 बंदियों से मोबाइल फोन और धूम्रपान सामग्री बरामद। जेल प्रशासन ने कारावास अधिनियम के तहत दर्ज करवाया मुकदमा। बाल कल्याण समिति व मानव तस्करी विरोधी यूनिट की गोगामेडी मेले में भिक्षावृत्ति पर बड़ी कार्रवाई, 12 बच्चों को किया दस्तयाब। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, रात 12 बजे ही मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 78वीं जयंती शनिवार को जंक्शन स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन की ओर से सद्भावना दिवस के रूप में मनाए गए। इस मौके पर सद्भावना, शांति और विकास विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम उपखंड अधिकारी डॉक्टर अवि गर्ग की देखरेख में हुआ। इस मौके पर एसडीएम डॉक्टर अवि गर्ग ने कहा कि गांधीवादी विचारों को आमजन अपने जीवन में उतारे, तभी आज के दिन की सार्थकता होगी। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने कहा कि राजीव गांधी युवाओं के प्रेरणा स्रोत और आधुनिक भारत के जनक थे। इस तरह के आयोजन कर आमजन को आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव, देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। गोयल ने कहा कि पूरे देश में छोटी छोटी बातों, धर्म, जाति के नाम पर विवाद उत्पन्न हो रहे हैं जो बड़ा रूप ले लेते हैं। उन पर अंकुश लगाने के लिए गांधीवादी विचारधारा को आमजन तक पहुंचा, आमजन को जागरूक करना आज की महती आवश्यकता है। शांति और विकास। गांधी हालांकि जनवरी 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी गई, लेकिन गांधी जी के विचारों को कभी भी मारा नहीं जा सकता। राजीव गांधी जी की 78वीं जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन हनुमानगढ़ द्वारा एनपीएस विद्यालय हनुमानगढ़ के ऑडिटोरियम में आज ये दिवस मनाया गया, जो सद्भावना और शांति दिवस के रूप में मनाया गया। जिसमें सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, जिसमें उपखंड अधिकारी अवि जी गर्ग और गांधीवादी विचारधारा के संयोजक तरुण जी विजय प्रधान जी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और पूर्व नागरिक आए हुए थे। उसमें सबसे बड़ा यही आज संदेश दिया गया कि आम जन जागरूक होकर गांधीवादी विचारधारा को अपने अंदर उतारना है और आम जन को इससे जोड़ना है और देश का जो भाईचारा है वो कायम रहे, एकता और अखंडता बनी रहे और सब में सामाजिक और सौहार्द बना रहे और आपस में सब भाईचारा बनाए रखें। उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगा जी के मेले में बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ और मानव तस्करी यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भिक्षावृत्ति कर रहे 12 बच्चों को दस्तयाब किया है। इसके बाद इन सभी बच्चों को हनुमानगढ़ स्थित बाल संप्रेषण गृह भिजवा दिया गया। बाल कल्याण समिति हनुमानगढ़ व मानव तस्करी विरोधी यूनिट की ओर से ये कार्रवाई गोगामेडी पुलिस, जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से रिजर्व पुलिस लाइन से भेजे गए पुलिस और आरएसी जवानों व सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में की गई। इस मौके पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि पिछले दिनों भी गोगामेडी मेले में भिक्षावृत्ति पर पहली बड़ी कार्रवाई की गई थी। उस कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अब फिर भिक्षावृत्ति की शिकायतें मिलने पर कलेक्टर नटमल डिडेल के निर्देशों पर पुनः मेले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस पर बाल कल्याण समिति व मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने पुलिस के साथ संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करते हुए 12 बच्चों को भिक्षावृत्ति करते हुए पाए जाने पर दस्तयाब किया है। इन बच्चों को दस्तयाब कर हनुमानगढ़ स्थित राजकीय संप्रेषण गृह में भेजा गया है। इन बच्चों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाएगी कि कहीं कोई गिरोह अन्य राज्यों से बच्चों को उठाकर यहां लाकर लालचवश भिक्षावृत्ति तो नहीं करवा रहा, क्योंकि जिन बच्चों को दस्तयाब किया गया है उनमें राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के बच्चे भी शामिल हैं। इनकी पूरी जानकारी प्राप्त कर इनके माता पिता के आने पर शिनाख्त कर उन्हें भविष्य में भिक्षावृत्ति नहीं करवानी और शिक्षा से जोड़ने के लिए पाबंद करते हुए सुपुर्द दी जाएगी। गोयल ने बताया कि इस कार्रवाई की खास बात यह रही कि मेला आगाज के साथ भिक्षावृत्ति, बाल श्रम रोकथाम को लेकर जो कार्रवाई की गई थी उसका परिणाम इस कार्रवाई में देखने को मिला। मेला भरा होने के बावजूद मात्र पूरे मेले में 12 बच्चे भिक्षावृत्ति करते हुए मिले। पिछली बार मेला स्तर पर लोगों से की गई समझाइश का भी असर नजर आया है। इस मौके पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने मेला स्थल पर दुकानदारों व बाहर से आए लोगों से समझाइश करते हुए मेले में किसी भी प्रकार से बच्चों से भिक्षावृत्ति व बाल श्रम नहीं करवाने के लिए कहा। वहीं साथ ही अगर कोई मेले में बच्चा भिक्षावृत्ति करते हुए पाया जाता है तो बाल कल्याण समिति की ओर से शिकायत पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। उनके परिजनों पर भी विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
गांव मक्कासर में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। गांव में वार्ड 3 से 6 में आज पाइपलाइन बिछाने के कार्य की शुरुआत की गई। बताया गया कि इन वार्डों में पेयजल को लेकर बड़ी समस्या थी, जिसका अब समाधान हो जाएगा। ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत 5 करोड़ की लागत से पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर सरपंच बलदेव सिंह, वार्ड पंच राकेश कुमार, नेहरू राम, जगदीश तंवर सहित ग्रामीण मौजूद रहे। आज ये जेजेएम जो योजना है सरकार की, उसके तहत हम जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय का जलदाय विभाग के एक्शन और जेजेएम तक जितने भी अधिकारी है बड़ा सहयोग है, बड़े तरीके से काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम है। और 4 लाख लीटर का हमारे एक पानी का टैंक, बड़ी टंकी बन रही है। और हमारे वार्ड नंबर 3 से लेकर ये 4, 5, 6 इन वार्डों में जब से पाइपें आई है, गर्मी के 3 महीनों में जब गर्मी का मौसम आता था, पानी बहुत ही कम आता था। यहाँ हमारे नज़दीक खेत हैं, ट्यूबवेलों से पानी हमारे माताएं बहनें ट्यूबवेल से लाती थी। और इस योजना के तहत उम्मीद है कि हमारे पानी का पूरा पीने के लिए मिलेगा। और पाइप 3 नंबर वार्ड से लेकर 6 नंबर वार्ड तक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। और पाइप की भी बढ़िया पाइप है, क्वालिटी की, और बहुत अच्छा काम चल रहा है। हमारे जो वर्कर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो ठेकेदार के थ्रू काम कर रहे हैं, और अच्छा काम है। और पूरा पंचायत की तरफ से गांव के मोहल्ले वाले भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। टोटल हमारे यहाँ बजट है जो 4 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ के करीबन है। और वो सारा दूसरे जो भी चक्का है, उधर हमारे 6 STG चक्का है, ग्राम पंचायत मक्कासर में पड़ता है, वहाँ भी पानी की बहुत किल्लत थी। और वो गांव के वहाँ उस चक के लोग हमें कह रहे थे कि यहाँ पानी नहीं है, पहुँच नहीं रहा। और जब से ये जनता जल मिशन योजना जेजेएम आई है, उसके तहत जो पाइपें बिछाई गई और वहाँ पानी के कनेक्शन हुए, अब गांव के लोग बहुत संतुष्ट हैं। और हमें कह रहे हैं कि आप पंचायत नहीं, हमने वो पंचायत को धन्यवाद दे रहे हैं, हम धन्यवाद जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय को देते हैं। मेरे वार्ड में पानी की बड़ी मुश्किल है, गर्मी के टाइम बहुत बुरा हाल हो जाता है, पाइप डल रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और प्रशासन सरकार का धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है। जिला जेल में बंद 2 बंदियों से कारागृह प्रशासन को मोबाइल फोन और धूम्रपान सामग्री बरामद हुई है। इस संबंध में जेल प्रशासन की ओर से जंक्शन पुलिस थाना में 2 बंदियों के खिलाफ कारागृह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार जिला जेल के मुख्य प्रहरी विकास कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि जिला जेल में बंद नरेंद्र उर्फ कालू पुत्र अर्जुन और अशोक कुमार पुत्र मलकी सिंह के कब्जे से एक मोबाइल फोन, सिम और जर्दा के 10 पैकेट बरामद हुए। मामले की जांच एएसआई मूसे खां कर रहे हैं। पुलिस की ओर से जांच के तहत जिला जेल में बंद दोनों बंदियों को प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर गिरफ्तार किया गया है। दोनों से पूछताछ पर पुलिस ये पता लगाएगी कि इनके पास जेल में प्रतिबंधित सामग्री कैसे पहुंची। गौरतलब है कि इससे पहले भी जिला कारागृह में बंद बंदियों से कई बार मोबाइल फोन सहित अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद हो चुकी है। जेल प्रशासन के अलावा जिला प्रशासन की ओर से भी समय समय पर जेल की तलाशी ली जाती है। बावजूद इसके बंदियों पर प्रतिबंधित सामग्री पहुंचने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की टाउन स्थित लिटिल हार्ट पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर नंद उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस उत्सव में पूरे विद्यालय को नंदग्राम की तरह सजाया गया और बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रकट दिवस पर नंदग्राम बने विद्यालय में कृष्ण के जन्म और आगमन पर बधाई दी। वहीं बड़े ही उत्साह से इस उत्सव को मनाया गया। विद्यालय के कक्षा 10वीं के छात्रों द्वारा दही हांडी का शानदार मंचन किया गया, जिसमें बच्चों ने 25 फीट ऊंची मटकी को तोड़कर उपस्थित अतिथियों की वाहवाही बटोरी। मैं तो से बांधो की डोरी करता थे
नहीं ना मैं बरसाने की छोरी न कर्मा पे बरजोरी कारो और मैं गोरी अपनों मेल नहीं मैं तोते बानो की डोरी करता खेल नहीं हमारे विद्यालय में आज नंद उत्सव का सेलिब्रेशन हो रहा है। 2 साल से कोरोना के अंदर सेलिब्रेशन हुआ नहीं था, तो अब हो रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हमने आज पार्टिसिपेट किया है और साथ में हमें कृष्ण जी की सभी रासलीला से हमें बहुत से वो मिलते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को देख के हमें सच्ची मित्रता का पता लगता है और हमें पता है कि श्री कृष्ण बहुत अच्छे थे और हम श्री कृष्ण को अपने मन से बहुत अच्छे से। विद्यालय का नाम लिटिल हार्ट पब्लिक स्कूल। हमारे स्कूल में यहाँ आज नंदोत्सव मनाया जा रहा है। जो कल जन्माष्टमी थी उसकी अगली कड़ी में हम यहाँ पे विद्यालय में हमारा नंदोत्सव मनाया जा रहा है और श्री कृष्ण से हमें सच्ची मित्रता, प्रकृति प्रेमी और सदाचार की शिक्षा मिलती है और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि 2 साल के बाद में मनाया जा रहा है। तो हमारे विद्यालय में आज नंद उत्सव मनाया जा रहा है। नंद के आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल की। बहुत अच्छा लगा। और भी वक्त है एक ब्रेक का। जन्माष्टमी महोत्सव शहर में धूमधाम से मनाया गया। विभिन्न मंदिरों और गौशालाओं में कृष्ण जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। प्राचीन बाबा रामदेव मंदिर में बाबा रामदेव सेवा समिति की ओर से कृष्ण जन्म उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में राधा कृष्ण झूला और समुद्र मंथन आकर्षण का केंद्र रहे। आज श्री बाबा रामदेव मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में कृष्ण जन्मोत्सव पर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। पूरे भारत में ये पर्व मनाया जाता है। इसी के चलते श्री बाबा रामदेव मंदिर सेवा समिति द्वारा यह पर्व मनाया जा रहा है। ये मंदिर है जो बहुत प्राचीन है
ये जन्माष्टमी बहुत प्राचीन समय से इस मंदिर में बन रही है। इस मंदिर की जो झांकियाँ हैं कई दिनों से सभी सेवादार तैयार कर रहे हैं और मंदिर में अलग अलग प्रकार की झांकियाँ बनाई गई है, जिसमें राधा कृष्ण का झूला आकर्षण का केंद्र है और समुद्र मंथन, शिव जी की झांकी, खाटू श्याम जी की झांकी, सैन महाराज जी की झांकी और कृष्ण राधा छोटे रूप बाल रूप दिखाया गया है। और सभी जो शहर के वासी हैं या शाम को आए हैं। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में 2 साल बाद गौशाला समिति में बड़ी धूमधाम से गोपाष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। ऐसा पब्लिक के विच बहुत उत्साह है, गौ सेवकों में बड़ी उत्साह है। आम लोग दस रहे हैं भी सारे शहर नालों जिन्हें मंदिर नालों हनुमान इस गौशाला के 4 गेट है, चारे फुल है, पूरी तरह फुल है। बड़े लोग पब्लिक कह रही है कि बहुत बढ़िया इंतजाम है। अब पब्लिक सब लोकल है जी, हमने बाहर से अरेंजमेंट किया। हमारे पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने रिहर्सल कर कराया, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। यहाँ से सूरतगढ़ से कलाकार द्वारा झांकियाँ सजाई गई व व्यापार मंडल शिक्षा समिति द्वारा 150 बच्चे तकरीबन भगवान का नृत्य अलग अलग तरह से कर रहे हैं। लोगों में बड़ा जोश और उत्साह है। इस मंदिर में विशेष शंकर जी की झांकी बड़ी ही रोचक तरीके से बनाई गई है, जिसको पहाड़ हमने 30-35 फुट के ऊपर पे शंकर जी के सीनरी दिखाई है। इसमें मेन सीनरी हमने गोवर्धन कृष्ण जी ने उठाया और ग्वाल बालों ने उठाया। माता की झांकी, कृष्ण सुदामा की झांकी, कृष्ण माखन चोर की झांकी और मेन जो हमने दिखाया शेषनाग और कृष्ण का आपस में युद्ध करते हुए झांकियों में बड़ा ही लोगों ने उत्साह है, बड़ा ही सराहा है। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से आज लड्डू गोपाल प्रतियोगिता भी कराई गई। वह 0 से 8 बच्चों तक के कान्हा बने सजे उनमें प्रतियोगिता बनाएगी। 25 से लड्डू गोपाल आए और 35 के करीब कान्हा बनो और राधा बनो भी बच्चों ने भाग लिया। इसमें लॉयंस क्लब हमांगड़ सिटी व फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से संयुक्त रूप से किया गया था, जिनको हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज के लिए शील्डें भी बांटी। अर्जुन देव पब्लिक स्कूल थेड़ी गंगानी की ओर से जन्माष्टमी के अवसर पर तिरंगा उत्सव मनाया गया। इस दौरान 250 फीट ऊंचे तिरंगे को तैयार कर ध्वजारोहण किया गया। खास बात ये कि 250 फीट ऊंचे तिरंगे को तैयार करने में स्कूल स्टाफ व बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी का इस्तेमाल किया। इस दौरान देश की आजादी में योगदान करने वाले शहीदों की वेशभूषा धारण कर कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई।
हमारे स्कूल के बच्चों और स्टाफ ने अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे इकट्ठे करके 250 फीट लंबा ये तिरंगा बनाया और इस तिरंगे की साथ में हमने तिरंगा यात्रा भी निकाली। और आज जन्माष्टमी के अवसर पर बच्चों ने ये झंडा यहाँ गौशाला के प्रोग्राम में लगाया, क्योंकि बच्चों ने नेट पे देखा था कि 225 फुट का झंडा पहले बना हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं सर हम ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तो इन्होंने 250 फुट का किया। अभी जन्माष्टमी के टाइम पे यहाँ जो हमने झांकियाँ लगाई हैं जिसमें महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और भीमराव अंबेडकर, गणेश जी, इन सब की झांकियाँ, साथ में छोटी छोटी बच्चियों का नृत्य, ये सब प्रस्तुत किया जाएगा। संदेश एकता और भाईचारे का जो तिरंगा यात्रा थी उसमें हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के बच्चे उसमें शामिल किए थे, ताकि लोगों में एक तो देश प्रेम आए और दूसरा लोगों के अंदर जात पात का भेदभाव खत्म हो। गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य जाहिरवीर गोगाजी महाराज के प्रकट दिवस पर ग्राम पंचायत दोकेंज स्थित गोगामेड़ी धाम में जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में बाहर से आए हुए कलाकारों द्वारा गोगाजी महाराज का गुणगान किया गया। भगत जगदेव द्वारा भक्तों में प्रसाद का वितरण हुआ। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।